एक बाजार में एक गुलाम सिर्फ 500 रुपए में बिक रहा था। इतनी कम कीमत देखकर वहां से गुजर रहे एक अमीर आदमी की नजर उस पर पड़ी। उसने सोचा, सिर्फ 500 रुपए में गुलाम, इतनी सस्ती कीमत में तो इसे खरीद लेना चाहिए। वो गुलाम के मालिक के पास गया और पूछा, तुम इसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो? क्या ये कामचोर है? गुलाम का मालिक मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, ये बिल्कुल कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, इसमें सारी खूबियां हैं। फिर वो थोड़ा रुका और बोला, बस इसमें एक छोटी सी कमी है। आदमी ने पूछा, क्या कमी है? मालिक बोला, ये कभी कभी चुगली कर देता है। आदमी ने मन ही मन सोचा, घर में तो मैं और मेरी बीवी ही हैं, अगर ये चुगली करेगा भी तो किससे करेगा? और उसने गुलाम को खरीद लिया। गुलाम घर आ गया। शुरुआत में उसने बहुत अच्छा काम किया, वो ईमानदारी से अपना काम करता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पुरानी आदत फिर जाग गई। एक दिन वो सीधे उस आदमी की बीवी के पास गया और धीरे से बोला, मीम साहब, आपको पता है साहब का बाहर किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए, वो जोर जोर से रोने लगी। गुलाम बोला, मीम साहब, आप रोइए मत, हिम्मत रखिए, मेरे पास आपकी इस परेशानी का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो आपकी ये मुसीबत हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। औरत ने पूछा, क्या करना होगा? गुलाम बोला, बस रात को जब साहब सो जाएं, तो उनकी दाढ़ी के कुछ बाल काट कर मुझे दे देना। औरत उसकी बात मान गई। फिर गुलाम वहाँ से निकला और सीधा उस आदमी के पास पहुँच गया। वो बोला, साहब, क्या आपको पता है मेम साहब का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? ये सुनते ही आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने गुलाम का गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है? गुलाम शांत होकर बोला, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आज रात सिर्फ सोने का नाटक करना। आज रात आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है। आदमी तैयार हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कहा, अगर तेरी बात झूठ निकली तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। रात हुई, आदमी सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसकी बीवी वैसा ही करने लगी जैसा गुलाम ने कहा था। रात के 3 बजे हाथ में कैंची लेकर वो धीरे धीरे आदमी के पास पहुंची। आदमी की नजर जैसे ही कैंची पर पड़ी, उसके दिमाग में गुलाम की बातें घूमने लगी। गुस्से और शक में उसने बिना सच जाने अपनी बीवी पर हमला कर दिया और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जब औरत के परिवार वालों को ये बात पता चली, उन्होंने उस आदमी को मार दिया। फिर जब आदमी के परिवार वालों को ये पता चला तो दोनों परिवारों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गए। और अंत में एक छोटी सी चुगली ने कई जिंदगियां खत्म कर दी। इसलिए कहते हैं, शरीर में जाने वाले जहर का तो कभी ना कभी इलाज मिल सकता है, लेकिन कानों में घुलने वाले जहर का कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि झूठ और शक का जहर कभी कभी पूरी पीढ़ियां बर्बाद कर देता है। इसलिए किसी की सुनी सुनाई बात पर भरोसा करने से पहले सच जरूर जान लेना चाहिए।